अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डॉट ट्रांसलेट तक का पाइथन स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड जो है वो कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पार्टीशन से जो है वो शुरू करने जाएंगे। अब पार्टीशन जो है वो पाइथन बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड जो है वो क्या करता है, स्प्लिट जो है स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स। स्ट्रिंग को जो है 3 पार्ट में कन्वर्ट करता है, बिफोर द सेपरेटर और दूसरा दी सेपरेटर इटसेल्फ और आफ्टर दी सेपरेटर। और ये रिटर्न क्या करता है, ये टपल रिटर्न करता है, जो कि इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अब एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल ली और इसमें हम लोगों ने प्रिंट किया टेक्स्ट को। हमारा टेक्स्ट जो है उसमें हेलो है और वर्ल्ड है। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट टेक्स्ट डॉट पार्टीशन किया और इसके बीच में यहाँ पे हम लोगों ने पार्टीशन जो है उसको प्रिंट करना चाहा। जैसे हम लोग रन करेंगे तो पार्टीशन जो है वो आपके सामने लिख के आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है और इसमें हम लोगों ने लिखा पाइथन इज फन। तो जैसे ही हम लोगों ने ये लिखा और प्रिंट किया और इसके अंदर हम लोगों ने इज लिखा पार्टीशन को, तो आपके सामने ये जो है ये सेपरेटर यहाँ पे बिफोर द सेपरेटर है और बीच वाला जो है वो सेपरेटर इटसेल्फ है, जो हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा कि सेपरेटर को प्रिंट करने। और इसके बाद जो है वो फन है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे था अपना जो है यहाँ पे ये बिफोर दी सेपरेटर था और ये सेपरेटर इटसेल्फ था, सेपरेटर जो खुद था। और इसके बाद जो है वो वर्ल्ड हमारे पास लिख के आ गया था। इसी तरह यहाँ पे भी है, हमारे पास सेपरेटर है सेपरेटर से पहले और ये सेपरेटर है और इसके बाद जो है यहाँ पे फन, ये सेपरेटर के बाद है। इसके बाद जो स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड है वो है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस अकरेंसेस ऑफ अ सबस्ट्रिंग विद अनदर सबस्ट्रिंग। अब जो ये वाला स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड है, ये रिप्लेस करता है किसी भी सबस्ट्रिंग को अनदर सबस्ट्रिंग के साथ और रिटर्न क्या करता है, मॉडिफाइड स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोग इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिखा हेलो वर्ल्ड और उसको प्रिंट किया। जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट किया तो हेलो वर्ल्ड जो है आपके सामने लिख के आ गया। अगर हम लोग प्रिंट डॉट रिप्लेस करना चाहे वर्ल्ड को, जो है यहाँ पे हमारा वर्ल्ड जो पूरा वर्ड है, इसको हम लोग रिप्लेस करना चाहे किस चीज़ के साथ, पाइथन के साथ, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, हेलो पाइथन। अगर हम लोगों ने यहाँ पे डॉट रिप्लेस लिखा हो तो जैसे हम लोग रन करेंगे तो आपके सामने हेलो पाइथन लिख के आ जाएगा। एक बात याद रखने वाली चीज़ है कि अब हमारे पास जो स्ट्रिंग की असल वैल्यू है वो तो हेलो वर्ल्ड है। तो अगर हम लोग कभी भी अपने स्ट्रिंग को जो है वेरिएबल को वो हम लोग प्रिंट कराना चाहे तो स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास जितनी भी थी वो वही आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट कराना चाहे टेक्स्ट को तो हमारे पास हेलो पाइथन वर्ल्ड पाइथन नहीं आएगा, हेलो पाइथन। अलबत्ता हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड जो है वो उसे स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उसे चेंज नहीं कर सकते। अब वो सिर्फ आप उसे प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए किसी भी आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद हमारा एग्जांपल नंबर 2 है और इसमें हम लोगों ने लिखा टेक्स्ट में, टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने लिखा 1 2 3 एंड 4, 4 एज लिख के और इसको जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कराना चाहा तो आपके सामने 4 जो है वो एज लिख के आ गए। अगर हम डॉट रिप्लेस करना चाहें ए को किस चीज़ के ज़रिए, बी के ज़रिए, और हमारे पास बी कितने होने चाहिए, 2। हम लोगों ने अपनी वैल्यू दी तो आउटपुट स्क्रीन में क्या आ गया, बी जो है वो 2 है और डबल ए जो है वो अपने पाइथन स्ट्रिंग के जो है वो अपने आ गए हैं। जैसे हम लोगों ने रन किया
तो यहाँ पे डबल बी और डबल ए आपके सामने लिख के आ गए हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कर लेते, तो जैसे ही हम लोगों ने किया, यहाँ पे आपके सामने प्रिंट में क्या आया आउटपुट स्क्रीन पे, ट्रिपल बी एंड सिंगल ए। अगर यहाँ पे हम लोग 4 लिखना चाहे तो यहाँ पे हमारे सामने कितने आएंगे, 4 बी जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे आएंगे, तो 4 बी भी आपके सामने है। तो आप लोग इस वैल्यू के ज़रिए अपने जितने भी आप करना चाहो चेंज तो वो कर सकते हो। इसके बाद rfind जो है वो क्या करता है, रिटर्न करता है लास्ट इंडेक्स ऑफ अ सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग जो है वो फाउंड नहीं हुई तो क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। इसके एग्जांपल यू ले लीजिए, आप लोग हेलो हेलो हम लोगों ने लिखा, तो आउटपुट जो है वो हमारे पास 6 आया। अगर rfind को हम लोगों ने चेक करना चाहा, जैसे ही हम लोगों ने रन किया, तो आपके सामने ये 6 जो है इंडेक्स नंबर आया। अब इंडेक्स नंबर 6 कैसे आया, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 जो है ये लास्ट जो है लास्ट सब स्ट्रिंग का जो है इंडेक्स है, तो इस वजह से हमारे पास आउटपुट में 6 आया। अब एग्जांपल 2 में हम लोग चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने पाइथन लिखा और पाइथन में हम लोगों ने rfind किया जावा, तो जावा तो पाइथन के अंदर नहीं है। जैसे ही हम लोगों ने रन किया, तो -1 जो है हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में लिख के आ गया है। अब अगर यहाँ पे हम लोग जावा भी लिख लेते, तो आउटपुट में जो है वो क्या आता, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो है आउटपुट में हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट होके आता। तो ये रहा 7 आपके सामने है। इसी तरह 32 पे जो है वो R इंडेक्स है। R इंडेक्स क्या चेक करता है, रिटर्न द लास्ट इंडेक्स ऑफ अ सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग। अब ये जो है ये लास्ट इंडेक्स जो है किसी भी सब स्ट्रिंग का जो है वो लास्ट इंडेक्स जो है रिटर्न करता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर उसको गलत करना चाहे तो ये एक वैल्यू एरर दे देगा अगर सब स्ट्रिंग जो है वो फाउंड नहीं हुआ। तो जैसे ही हम लोगों ने एक वैल्यू लिखी टेक्स्ट और इसमें R इंडेक्स चेक करना चाहा हेलो, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 6 आएगा। 6 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड 6 इंडेक्स हमेशा जो है वो 0 से स्टार्ट होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, तो हमारे पास 6 आउटपुट में आ गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें अपनी वैल्यू जो है, अ, अगर जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे चेक करेंगे, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू एरर शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि सब स्ट्रिंग जो है वो नॉट फाउंड। कहाँ पे नॉट फाउंड है, प्रिंट टेक्स्ट डॉट आर इंडेक्स और जावा में। ये जो है ये हमारे पास इंडेक्स फाउंड नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे पाइथन लिख लेते उस टाइम, तो हमारे पास क्या आता, 0 जो है हमारे पास इंडेक्स आता। क्यों, क्योंकि ये 0 पे हमारे पास पड़ा हुआ है। इसी तरह R जस्ट जो है वो जस्टिफाइड करता है राइट जस्ट, राइट जस्टिफाइड करता है वर्जन। सबसे पहले हम लोगों ने L जस्टिफाइड पढ़ा था, तो अभी यहाँ पे हम लोग R जस्टिफाइड करेंगे, चेक करेंगे। ये रिटर्न करता है राइट जस्टिफाइड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, और स्पेसेस जो है राइट पे वो खत्म कर देता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक अपना एग्जाम्पल लिया और इसको चेक करना चाहा हाय को, तो जैसे हम लोगों ने प्रिंट किया, तो यहाँ पे आपके सामने ये जो है ये जस्टिफाइड हुआ। कितना, 5 जो है 5 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 एंड 5 जो है हमारे पास कैरेक्टर्स आपके सामने है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा और इसमें हेलो लिखा, और ये हाइफन के जरिए हम लोगों ने राइट जस्टिफाइड किया। कितने कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स। जैसे ही हम लोगों ने इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास 10 जो है 10 वो राइट जस्टिफाइड लिख के आ गए हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।